औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिक्र करेंगे बड़ी अदालतों के बड़े फ़ैसले। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात का बड़े वाज़ेह हुक्म दे दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराची और हैदराबाद में करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की तरफ से रिट दायर की गई थी, लॉन्ग मार्च को रोका जाए, उसको रद्द कर दिया है। इसी तरह तौहीन का जो केस अदालत में चल रहा था, उसमें भी अदालत ने अंदिया दिया है कि वो गलत इस्तेमाल तौहीन का नहीं करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा जिक्र जो पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जा रहा है, करीब तर होता जा रहा है, इसाक डार और प्रेसिडेंट की मुलाकात और कुछ बाजमात तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आजकल नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए झूठ बोलने से, इश्तिहाल अंगेजी से। शुरू करेंगे सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो अवाम और ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद की अवाम की हकूक़ के लिए फैसला सुनाया गया है। जो इलेक्शन काफ़ी अरसे से बार बार डिले का शिकार हो रहे थे, आखिर अदालत ने अपना फैसला दे दिया है और हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और उन ताकतों को जो इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ थीं, उनको मजबूर कर दिया है कि वो इलेक्शन का इत्माम करें। नाज़रीन, सिंध हुकूमत 2.5 से 3 करोड़ आबादी वाले शहर, उसको एक कचरा कुंडी बना के रखा हुआ है उसने, और कई दहाइयों से हुकूमत है ये, आज या कल या 1-5 साल की हुकूमत नहीं है उनके पास, कई दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। और कराची जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, उसको एक कचरा कुंडी बना के रखा हुआ है इन्होंने। वहाँ आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप सड़कें देख लें, खंडरात का मंजर पेश करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला देख लें, एटीएम से बंदा निकला नहीं और बंदूक उनके सर पे नहीं, घर तक फॉलो कर लेते हैं। अगर आप बैंक से निकलते हैं कैश लेके और वो रकम ले ली जाती है। इसी तरह घरों में भी जो चोरियों और डकैतियों का सिलसिला आम है। शहरों में, बाज़ारों में औरतों और बूढ़ों को लूटा जा रहा है और कभी कोई केस किसी नतीजा पे नहीं पहुंचता। हत्ता कि ये पोजीशन है कि लोगों के घर में डकैती होती है, वो डर के मारे पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं जाते। ये इंतहा हो गई है कि वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते इस डर से कि अगर वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो वो वही दरिंदे, वही डाकू दोबारा उनको और नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह के हालात होते हुए भी कई दफ़ा इन इलेक्शंस को डिले किया गया, सिर्फ उस शिकस्त से बचने के लिए और अपने पसंदीदा लोगों को जो उन्होंने लगाया हुआ है लूट मार पे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है और बाकी पोस्टों पे लगाया हुआ है, और कराची में जहां और लोगों का हक होना चाहिए, वहां पे किन लोगों को, किन नाअहल लोगों को बिठाया गया है नौकरियां दे के, सरकारी नौकरियां दे के सारे इदारों में किन लोगों को बिठाया गया है जिनको नौकरी की परवाह तो नहीं है, लेकिन अपने इकरबा की ज़रूर परवाह है कि वो भत्ता इकट्ठा करते हैं, वो रिश्वत इकट्ठी करते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं इन बड़ों को। ये पूरे सिंध का यही हाल है। तो बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है अवाम के हक में, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 15 दिनों के अंदर अंदर ये इलेक्शंस होंगे। अब सिक्योरिटी भी उनको मिल जाएगी। वैसे तो सिंध गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी, पुलिस मौजूद है वफाकी हुकूमत को देने के लिए, हर तरह का असला
देने के लिए वो सारी सहूलियात हैं उसके पास, वो लोग भी हैं, वो पुलिस वाले भी हैं, लेकिन अपने सबसे बड़े शहर को सुधारने के लिए, उसके इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। यही आखिरी एक्सक्यूज़ था जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने भी वो इलेक्शन कैंसिल करने में देर नहीं लगाई, जो कि हमेशा करता रहा है। ये दूसरा फैसला, बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने एक प्ली दायर की हुई थी कि पीटीआई को, इमरान खान को रोका जाए लॉन्ग मार्च से, लॉन्ग मार्च को रोका जाए, यानी जो अवाम के हकूक़ हैं, जो उनका हक है एहतजाज, उस एहतजाज से ये रोकने की कोशिश कर रही थी ये एक डेमोक्रेसी के जो चैंपियन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो एप्लीकेशन उनकी साइट पे रखी और वाज़े तौर पे कहा कि ये अवाम का हक है, ये इंसानी हकूक़ उनको मिलने चाहिए। अगर उन्हें कोई गिला शिकवा है, कोई तकलीफ़ है, तो उसका एहतजाज वो भरपूर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के पास भी अपनी इंतज़ामी ज़राए हैं। इंतज़ामी आइन और कानून के हद में रहते हुए अपने वो वसाइल इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च तो एक लिहाज से हर डायरेक्शन से, हर समत से बढ़ रहा है और पिंडी और इस्लामाबाद के बहुत करीब आ पहुंचा है, 1 या 2 दिन की मुसाफत से। और वो लोग जो मोटिवेट ज़रूर हुए हर जलसे में, जगह जगह जलसे में, जो पिछले 15 दिनों से लॉन्ग मार्च की सूरत में निकल रहा था, या इससे पहले भी जो इलेक्शंस मुहिम थी ज़िमनी इंतखाबात की, या इसके अलावा भी इमरान खान ने हर जगह जाके मुख्तलिफ जलसे किए, उसमें लोग मोटिवेट हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च में उन लोगों को इतना ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की गई कि वो लॉन्ग मार्च के साथ ही स्टे करें। उनको वो बातें सुनने के बाद, वो तकरीरें सुनने के बाद दोबारा घरों में जाने का कहा गया, ताकि वो लोग फ्रेश रहें और अपने काम काज में लगे रहें। और अब उन लोगों ने भी निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि फाइनल कॉल यही है कि जब इमरान खान रावलपिंडी पहुंचेंगे तो वो सारे लोग अपने घरों से निकलेंगे और इस मार्च का हिस्सा बनेंगे, और वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करने के लिए तैयार है। लेकिन हुकूमत तो अभी तक शायद वही बात कर रही थी कि जत्थे हैं, 200 हैं, 400 हैं, 2000 हैं। मैंने एक ये ट्वीट भी सुना था, देखा था नवाज शरीफ का, जिसमें उसने कहा जी 2000 लोग हैं लॉन्ग मार्च में। शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, 2000 लोग तो रोज़ाना उनकी रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं, लंदन में, इवन फील्ड। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। इतने लोग हर रोज़ होते हैं उनके घर के बाहर जो नारे लगा रहे होते हैं उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती इनको कि अवाम क्या चाहती है और ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो तौहीन का केस इमरान खान के खिलाफ चल रहा था, उसमें अदालत ने एक इंदिया दे दिया है कि वो किसी किस्म की सख्ती, इस तौहीन का जो कानून है उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, और शक का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इमरान खान को और वो देंगे। इसहाक डार और सदर पाकिस्तान की एक मुलाकात हुई है और उसमें चेमगोइयाँ तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन शायद वही बात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन की, कैसे नामजद किया जाए, इस बात पे मशवरा किया गया है। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे थे कि इसहाक डार को इस वक्त ये काम नहीं करना चाहिए, उसको अपना वो काम करना चाहिए जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, यानी वजारत ख़जाना उसके पास है तो वो काम उसको करना चाहिए जब मुल्क इंतहाई ख़तरनाक दहलीज पे खड़ा है दिवालियापन के, और हर रोज़ की पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि शायद तारीख में कभी ऐसी देखी नहीं गई। तो वो काम जो जिम्मेदारी इसहाक डार को इससे पहले भी 4 दफ़ा दी गई थी, वो काम तो भरपूर तरीके से वो कर चुका है। वो काम दिवालियापन का ही होता है। 2018 में भी देख लें, उसने ये काम किया था और फिर छोड़ के भाग गया था। इससे पहले भी 99 में भी यही काम इन्होंने किया था, यही करते आ रहे हैं। वो काम उसने कर दिया हुआ है। ये मैं अपने जितने भी ये
मीडिया वाले हैं जो ये बात करते हैं कि सागदार को वो काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए जो उसका अपना काम है, वो अपना काम उसने किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, और वही काम उसने किया है जो उसको करना चाहिए था पाकिस्तान को दिवालिया करने का, वो कर दिया हुआ है उसने। बाकी उसकी मर्जी है कि वो करता रहे, यही इन्होंने काम करना है। अब आखिरी काम इनका यही रह गया है सारे काम करते हुए कि इस पाकिस्तान फौज को उन्होंने पंजाब पुलिस के मुकाबले पे लेके आना है, और यही काम कर रहे हैं, यही ये सोच रहे हैं, और किसी तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो ये कानून भी रातों रात बनाने के बिल्कुल माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और यही इन्होंने सोचा था कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसमें कोई तब्दीली करके ऐसे जर्नैल को ले आए जो इनकी बात सुने, जो नवाज शरीफ की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। लेकिन शायद ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। अगर ये पूरी करने की कोशिश इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जर्नैल भी इसको कबूल करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। ये एक वाहिद इदारा पाकिस्तान फौज हमारे पास रह गया है जिसको हम कह सकते हैं कि इदारा है, इसको भी ये चाहते हैं कि तबाह और बर्बाद कर दें, जैसे बाकी तमाम इदारों को इन्होंने किया हुआ है। तमाम इदारों को उन्होंने किया हुआ है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। वो नायल लोगों को चुना हुआ है, वो इनका साथ देने वाले हैं, वो करप्ट लोग वही इनके साथ होते हैं, उन्हीं को ये तरक्कियां देते हैं, उन्हीं को ऊपर लेके आते हैं। कोई मेरिट का निज़ाम नहीं है, और हर तरफ अफरा तफरी इसी तरह इन्होंने फैलाई हुई है, लोगों को परेशान किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को परेशान किया हुआ है, और यही चाहते हैं कि ये एक अदारा जो बाकी बच गया है इसको भी तबाह किया जाए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसे नहीं होगा, फौज इसको ऐसे नहीं होने देगी। और जो इनकी ख्वाहिश है कि रातों रात उस कानून को भी बदल के एक ऐसे जर्नैल को ले आए जो इनकी ख्वाहिशें पूरी करेगा, अगर वो आ भी गया, इससे पहले भी इनको तजर्बे हुए हैं, नवाज शरीफ ने 3 जर्नैल इससे पहले भी सिलेक्ट किए हैं, बहुत सीनियर्स को साइड पर लाइन करके एक जूनियर को बनाया है उन्होंने। मुशर्रफ का भी है वक्त, ज़िया को भी देख लें कि वो क्या मतलब है कि नतीजे उसके क्या निकले हैं। मुशर्रफ को इसने बनाया था, और बाद में जो भी है इनकी अच्छा वो इनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनको उल्टी पड़ी है। तो उम्मीद है कि इससे ये बाज आएंगे और अवाम का रद्द अमल भी देखेंगे, और फ़ौज भी नहीं चाहेगी कि इस तरह की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी और हरकत की जाए जिससे अवाम और फ़ौज में दूरियां हों, फ़ौज और अवाम में दूरियां हों। ये इस मुल्क को, पाकिस्तान, इस कौम की सालमियत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसी तरह एक और मरियम औरंगज़ेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही थी कि इमरान खान को घड़ी ने अपनी औकात दे दी है। इसको अपनी औकात का नहीं पता है कि इसकी औकात क्या है, इसका ख़ानदान क्या था, इसका ख़ानदान कैसे बना है। यही नवाजने वाले हैं ना तुम्हें, तुम्हारे ख़ानदान को। आज उसी नवाजिश की बिल बना पे तुम बोल रही हो और इस तरह की बात कर रही हो उस शख्स के बारे में जिसने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया हुआ है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। उस शख्स के बारे में इस तरह की जो है बातें कर रही हो कि उसको औकात नज़र आ रही है। आप रसीदें मांगती हो, हुकूमत आपके पास है, जाएं, तोशा खाने में हर चीज़ मौजूद है, FPR में भी उसने दे दी हुई है, इलेक्शन कमीशन में भी सबमिट करवा दी हुई है। तो ये मीडिया पे आके इस तरह की जो है ना हरकतें करने का क्या फ़ायदा है? आप जाएं तोशा खाना में, सारी रसीदें मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। उसने एक ज़रूर तब्दीली की है इस मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, कि उन चीज़ों की जो मुफ्त में वो चीज़ें उठाई जाती थी, जो तुम्हारे आकाओं ने उठाई हैं, पहले गाड़ियाँ उठाई हैं इन्होंने बहुत कम कीमत दे के, उस कीमत को उसने बेहतर कर दिया है। वो 10-15% से बढ़ा के 50% कर दिया हुआ है। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। और मैं इसी तरह मीडिया को भी यही कहूँगा, मीडिया से भी ये दरख्वास्त करूँगा, खुदा के लिए जो आपने हराम की कमाइयाँ कर ली हैं उनको इस्तेमाल करें, उनको हज़म करें, और अब मज़ीद आवाम को किसी उस इम्तहान में ना डालें। अब आवाम की जो आवाज़ है उनके साथ लब्बैक की आवाज़ आप लोग भी दें और सच आवाम के सामने लेके आएँ। झूठ से परहेज़ करें। ये झूठे जो बैठे हुए हैं, झूठों के सरदार जो बैठे हुए हैं, झूठ बोल के जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो आखिर क्यों नहीं आ रहे? भाई प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरा भाई उधर बाहर बैठा हो 3 सालों से, क्यों नहीं वापस आ रहा? वजह तो है ना। एहतसाब इंशाअल्लाह होगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, तुम्हारा अच्छे कानून बन जाएंगे, और ये जो रातों रात कानून बन के
बना के इन्होंने एहतसाब से अपनी जान छुड़ा ली है, अपने आप को केसेस से आज़ाद करवा लिया है। ये दोबारा उसी नर्रे में आएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।